हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम ऑफ हुकर। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस में ये क्लासिफिकेशन मेंशन है, तो अच्छे से इसको आज पढ़ते हैं। ठीक है, बेंथम हुकर का वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण किसने दिया? बेंथम और हुकर ने। तो ये कैसा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। दूसरा कि ये दोनों वैज्ञानिक बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे थे। ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे थे। बॉटनिकल गार्डन में काम करने वाले वैज्ञानिकों को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। तो इन्होंने अपना ये वर्गीकरण जेनेरा प्लांटेरम बुक में दिया। ये दोनों वैज्ञानिक रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे थे, और बॉटनिकल गार्डन में काम करने वाले वैज्ञानिकों को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो ये दोनों वैज्ञानिक कौन? बेंथम और हुकर, दोनों वैज्ञानिक रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे। अब बॉटनिकल गार्डन में काम करने वालों को क्या कहा जाता है? क्यूरेटर। भाई बॉटनिकल गार्डन में काम करने वालों को बोलते हैं क्यूरेटर। और इन्होंने कौन सा वर्गीकरण कौन सी बुक में दिया? तो बुक का नाम याद रखना, IMP लगा देना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, परीक्षा का सवाल है। किसने, कौन सी बुक में? जेनेरा प्लांटेरम में ये वर्गीकरण दिया, प्लांटेरम। और यहाँ एक और बात, ये बीजीय पादपों का सबसे बड़ा वर्गीकरण है। बीजीय मतलब स्पर्मेटोफाइटा पादपों का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन कौन सा है? तो बेंथम व हुकर का क्लासिफिकेशन। बेंथम व हुकर का। अब एक बार वापस देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेंथम हुकर नेचुरल क्लासिफिकेशन है। ये दोनों वैज्ञानिक रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम कर रहे थे। तो बॉटनिकल गार्डन में काम करने वालों को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। उनकी बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, और ये बीजीय पादपों का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। अब आगे देखते हैं। बेंथम व हुकर ने स्पर्मेटोफाइटा को तीन क्लास तथा 202 फैमिली में डिवाइड करा। किसको? स्पर्मेटोफाइटा। हिंदी में बोले तो बीजीय पादपों को। डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी, और तीसरी क्लास थी मोनोकोटिलिडनी। द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्मी और एक बीजपत्री। डाइकोटिलिडनी में 165 फैमिलीज में बटा, और इसको 3 फैमिलीज में, और इसको 34।
फैमिलीज। ठीक है, 3 क्लास और 202 फैमिली। एक द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्मी और एक बीजपत्री। देखिए अब देखते हैं इसके गुण। भाई इस क्लासिफिकेशन के क्या गुण हैं? तो ये कौन सा, एक तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, दूसरा फ्लोवर कैरेक्टर पर आधारित है, तीसरा ये सिंपल, अच्छा नहीं है परंतु सिंपल क्लासिफिकेशन है। क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। दूसरा फ्लोवर कैरेक्टर पर आधारित है, पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है। तीसरा ये क्लासिफिकेशन अच्छा तो नहीं, अच्छा नहीं है परंतु सिंपल क्लासिफिकेशन है। कैसा है? सिंपल। अच्छा नहीं है पर सिंपल है। 3 तो इसके क्या है? गुण है। ये हो गए गुण। अब इसकी कमियां देख लेते हैं। डिमेरिट, यहाँ गुण, दोष, क्या कमियां रह गई जो वो नहीं बता पाए। पहली कमी तो ये है कि ये फाइलोजेनेटिक को फॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करता है। फाइलोजेनेटिक को फॉलो नहीं करता है। दूसरा क्या कि इन्होंने क्या करा कि जिम्नोस्पर्मी से पहले को रखा, जो क्या है? गलत है। ऐसा नहीं करना था। ठीक है, तो ये हो गए इनके गुण और दोष। गुण में क्या है कि ये तो कैसा नेचुरल क्लासिफिकेशन है, फ्लोवर कैरेक्टर पर आधारित है। ये क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है परंतु सिंपल है। फिर डीमेरिट गुण क्या है? इसकी कमियां क्या रह गई कि ये तो ये फाइलोजेनेटिक को फॉलो नहीं करता है। दूसरा इन्होंने क्या करा कि जिम्नोस्पर्मी से पहले डाइकोटिलिडोन को रख दिया, जो गलत है। ठीक है, आज बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।